हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक सीसेट 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। अपनी इस सीरीज में हम न केवल आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे, बल्कि हम मैथ के साथ साथ आपके कॉम्प्रीहेंशन के भी टॉपिक को कवर कराएंगे। उसी दिशा में ये हमारा रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में ये हमारा पहला पार्ट है ब्लड एंड रिलेशन टॉपिक का। ब्लड एंड रिलेशन टॉपिक के लगभग आपके 3 से 4 पार्ट आएंगे, अर्थात जितने भी टॉपिक होंगे हम उनको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म का मतलब कि वीडियो की जो लेंथ होगी वो लगभग 30 से 40 मिनट के समथिंग होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्लास करेंगे तो आपके माइंड में एक कंसंट्रेशन बना रहेगा और आप मैथ से किसी भी प्रकार के उबाऊ नहीं बनेंगे। जबकि जीएस में क्या होता है कि जीएस में आपको अधिकांश स्टोरी पता होती है, तो वो क्लास आपकी 1 घंटे 2 घंटे 2.25 घंटे 3 घंटे तक हो जाती है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। बस जिन बच्चों का मैथ फर्स्ट टाइम है उनको ये दिक्कतें काफ़ी बार फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी दिशा में हमने आपकी इस क्लास की लेंथ को लगभग 30 से 40 मिनट के समथिंग रखा है। हो सकता है आज की क्लास 60 मिनट से एबव हो जाए, क्योंकि आज हम थोड़ा इसमें बेसिक चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में और ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हम किस तरीके से अपने पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे। ऑलरेडी हमारा इसका एक प्रोमो वीडियो आ चुका है सीसेट का। उम्मीद है आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से हम एक टाइम के अकॉर्डिंग, या कहें कि 21 दिसंबर से लेके आपका 31 जनवरी 2022 तक पूरी की पूरी सीसेट को बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक कवर कराने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आपको ये बता दें कि हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत, या हम कहें कि अपनी इस रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। होता तो ये है कि जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में वास्तव में 3 पार्ट में हमें रीजनिंग पढ़नी होती है। एक आपने सुना होगा वर्बल रीजनिंग, दूसरी आपने सुना होगा नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरी आपने सुना होगा एनालिटिक रीजनिंग। हमने कोशिश ये नहीं की है कि हम आपको वर्बल के बारे में बताएं, फिर नॉन वर्बल के बारे में बताएं, फिर हम आपको एनालिटिक के बारे में बताएं। हमने इन तीनों रीजनिंग के टॉपिक्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो वर्बल के हों या नॉन वर्बल के हों या एनालिटिक के हों, उनको अपनी इस एनालिस्ट में, या कहें इस सिलेबस की लिस्ट में, कैटलॉग में इसको कंपाइल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपसे टाइप तो नहीं पूछने वाला, आपसे केवल जो पूछेगा वो यही पूछेगा। ब्लड एंड रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे होंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे होंगे, नंबर सीरीज पे होंगे, पजल्स पे होंगे, कैलेंडर पे होंगे, डाइस पे होंगे, क्लॉक पे, मिरर, वेन डायग्राम, क्यूब, सिटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, मिशिंग नंबर, रैंकिंग, कथन एवं तर्क, और साथ में जो मिसलेनियस टॉपिक हमारे पास बचेंगे उनको हम कवर करेंगे। इस बार जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो आए थे कथन एवं तर्क से। और यूपीएससी का एक टाइम है, या कहें कि यूपीएससी का एक प्रोग्राम होता है कि वो हर बार किसी न किसी टॉपिक को, चाहे वो रीजनिंग से उठा लें या फिर मैथ से उठा लें, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। कथन एवं तर्क का मतलब आपने पढ़ा होगा, जिसमें कथन दिया होता है फिर उसका निष्कर्ष पूछता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि वो आपके अंदर एनालिटिक पावर को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अब की बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। 2018 का जब यूपीएससी ने प्रीलिम लिया तो उसमें उसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डीआई से पूछे थे। उसके बाद जब उसने एग्ज़ाम लिया तो उसमें उसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पजल से पूछे। तो हम क्या करेंगे कि हम हर एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जितने भी टाइप होते हैं किसी भी सवाल के, जैसे आप जब ब्लड एंड रिलेशन हमसे पढ़ेंगे आज पहली क्लास में, तो हम ब्लड एंड रिलेशन को बेसिक से शुरू करेंगे और इसको हाई लेवल पे, मतलब यूपीएससी के लेवल पे, ना कि एसएससी के लेवल पे, ना कि स्टेट पीसीएस के लेवल पे, उन लेवल पे नहीं, यूपीएससी के लेवल पे जाके इसको कवर करेंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने इसे एसएससी लेवल पे
या किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से भी तैयार किया हो, जिसमें आप लोग काफ़ी बार शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप अपना उत्तर लेखन का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आप शॉर्ट ट्रिक आती है तो अच्छी बात है, फिर क्लास ही मत देखिए, ठीक है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक में ना करके एक टाइम लिमिट, यानी कि जो हमारे पास 2 से 3 मिनट यूपीएससी हमें देती है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। महारथी बनने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए बस, ठीक है। क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, ये हमें पता है। तो आज हम एक एक करके इन टॉपिक को पढ़ाएंगे। जैसे ब्लड एंड रिलेशन अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो मे बी इसके 3 पार्ट आपको मिलेंगे। ऐसे ही कोडिंग एंड डिकोडिंग कराएंगे तो उसके 2 या 3 पार्ट मिलेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो पार्ट होंगे वो भी 2 से 3 होंगे। अर्थात हर एक टॉपिक के लगभग 2 से 3 पार्ट हम कवर कराएंगे। साथ ही इसमें हम यूपीएससी में बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा जब आप ये टॉपिक मान लीजिए कवर कर लिए तो इसको कवर करने के बाद, अर्थात ये तीनों पार्ट ब्लड एंड रिलेशन के कवर करने के बाद आपको लगभग 50+ क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, या कहें एक फोटो आपको दी जाएगी जिसमें लगभग 50 से 100 सवाल दिए होंगे। वो 50 से 100 सवाल आपको सॉल्व करके हमारी होमवर्क वाले ग्रुप में सेंड करना है, या हमारे प्रीलिम्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी हुई है, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ आपको पर्सनली लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने इन टॉपिक को कवर कर लेंगे। जब आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, अर्थात लगभग ये 10 जनवरी तक आपके सारे टॉपिक, यानी कि ये जितने भी आपके 16 टॉपिक हैं, ये 10 जनवरी तक हम आपके 17 टॉपिक कवर करा देंगे। और 10 जनवरी को जब ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, फिर आप केवल और केवल प्रैक्टिस करें, केवल और केवल बैक ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज या जितने भी मॉक टेस्ट इस समय इंडिया लेवल पे चल रहे हैं, उन सारे मॉक टेस्ट को हम बार बार रिवाइज करेंगे। हम काफ़ी बार प्रैक्टिस पेपर देंगे। वैसे तो प्रैक्टिस हम आपको टॉपिक के ख़त्म होने के बाद ही देंगे, बट इसके बाद 10 जनवरी के बाद, यानी कि 11 जनवरी से लेके 31 मई 2022 तक हम केवल और केवल इन 17 टॉपिक के कुछ नहीं तो 2000+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अर्थात इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि अपने आप, हमने मैथ कभी नहीं पढ़ी थी क्लास 8 के बाद से, तब से हमें मैथ आने लगेगी, ठीक है। और एक और बात, आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पीडीएफ होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी नोट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप बस काम ये करें कि 3 अपनी कॉपी बना लें, रफ पेज वाली, अच्छी वाली नहीं, गंदे पेज वाली, ठीक है। हो सके जो भी आप हमसे कहते हैं ना कि इसको हम यूज करें या नहीं यूज करें, उसको यूज कर लें। कोई भी कॉपी आप अपनी बना लें, जो घर में बेकार पेज पड़े हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन कॉपी अच्छी बनाएं। 3 कॉपियाँ बनाएं अलग अलग। एक कॉपी जो आप बनाएंगे वो कॉपी बेसिकली आपकी मैथ की होगी। अभी तो मैथ की क्लास नहीं शुरू हो रही हैं, जब 1 जनवरी से शुरू हो तब वहाँ पे उसको कंडक्ट करना। अभी आप केवल रीजनिंग की कॉपी बना लें, और रीजनिंग की कॉपी में ब्लड एंड रिलेशन के जो फॉर्मूले आज हम बताएंगे, या जो हमने पीडीएफ आपको सेंड की है, उससे सवाल को नोट डाउन एज इट इज़ कर लेना, ताकि फिर दोबारा आपको कभी ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। केवल और केवल आप क्लास सुनकर ही, नोट्स को देखकर ही आप अपनी क्लास अच्छे से कंडक्ट कर सकें, ठीक है। और तीसरी आपको जो कॉपी बनानी है वो कॉम्प्रीहेंशन की बनानी है, ताकि आप उसमें उन सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे कंपाइल कर सकें, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। तो अब बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी हमने प्रोमो वीडियो बता दिया था, और मेरा यही मानना है कि हम काम करें, इससे ज़्यादा प्रोमो आने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने सवाल की शुरुआत करते हैं, और एक एक करके हर एक सवाल को लगाने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सही हो गया, ठीक है। तो हम एक एक करके हर एक सवाल को लगाने का प्रयत्न करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से समझा सकें, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले
हमें ये समझना है कि जो ये ब्लड एंड रिलेशन है, ठीक, इस ब्लड एंड रिलेशन में कई बार क्या होता है कि हम लोग रटते रहते हैं कि वो महिला है, ठीक है, हम रटते रहते हैं वो पुरुष है, हम रटते रहते हैं वो पत्नी है, हम रटते रहते हैं वो भाई है, हम रटते रहते हैं वो बहन है, वो उसकी माता है, ठीक है, वो उसके पिता हैं, वो उसके मामा हैं। तो इनमें बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम कोई क्या ऐसा फॉर्मूला इजाद कर सकते हैं जिससे हमें इन चीज़ों को समझने में काफ़ी सहूलियत हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इन सब को कुछ सिंबल से नोटिफाई करने का प्रयत्न किया है और आप भी उन्हीं सिंबल को याद कर लें। जैसे जब भी आपको कभी ये दे दे कि वो पुरुष है तो बिना सोचे समझे, अर्थात मेल जेंडर अगर दे दे तो बिना सोचे समझे आप इसको वर्ग में फिट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये दे दे कि वो महिला है, या कहीं दे दे वो स्त्री है, या कहीं दे दे वो औरत है, मतलब कोई भी नाम, ठीक है, अर्थात वो आपको अगर दे दे फीमेल है तो आप उसे एक सर्किल से डिनोट करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ गए कि जब पुरुष देगा यानी कि मेल जेंडर देगा तो उसे हम वर्ग में डिनोट करेंगे, और जब हमें कोई महिला देगी तो उसे हम सर्कल में डिनोट करेंगे। अब दो ही देखिए लिंग माने जाते हैं बुक्स की लैंग्वेज में या हमारी किताब की लैंग्वेज में। ट्रांसजेंडर को हमने मान्यता तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट के बेस पे, बट अभी उनको बुक में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं लाया गया। आप चाहें तो इसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं कि बुक्स में भी ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन दिए जाएं, खासतौर पे ब्लड एंड रिलेशन को लेके। एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है एलजीबीटी के लिए, बट हमें नहीं पढ़ना है तो उस चीज़ को हम क्यों सोचें, ठीक है। तो आपने ये दो चीज़ें देख ली कि हम मेल को एक वर्ग में और फीमेल को हम एक सर्कल में नोट करेंगे। अब बात आती है कि जब हम इनको नोट कर लेंगे तब इनके रिलेशन को हम कैसे शो करें, है ना। जैसे देता है कि भाई है, पिता है, पुत्र है, तो इनको हम कैसे नोट करें, इनका हम एक बार आपको ब्यौरा दिखा देते हैं। देखिए, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि ए जो है बी का क्या है, पति है, ए जो है बी का पति है। अब पति कौन होता है, पति एक तरीके का क्या होता है, मेल होता है, पत्नी क्या होती है, एक तरीके की फीमेल होती है। अब जब आपको ऐसा दे दे तो आप इसको कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये पति पत्नी है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग, ये हो गया सर्कल, यानी कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। पति पत्नी है, दोनों सेम एज के होंगे, यानी कि दोनों सिमिलर ही होंगे, तो हमने यहाँ पे इक्वल का निशान लगा दिया, ठीक। एक तो ये। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे क्या कि ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ए जो है बी का भाई है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है ए जो है वो भाई है, तो ए का तो हमें पता है कि ये मेल है, लेकिन क्या बी का आपको पता है मेल है कि फीमेल है, नहीं, तो नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अर्थात आपको ये पता चल गया कि इसका भाई है। अब यहाँ पे देखो भाई है तो इक्वल ही होंगे, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये सामने एक ही लाइन से हम इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे हमने दो लाइन, क्योंकि पति पत्नी थे, यहाँ पे भाई बहन, इसको केवल एक लाइन से नोट करेंगे। अब तीसरा यहाँ पे आता है बी जो है वो सी की क्या है, पत्नी है, बी जो है वो सी की पत्नी है। अब देखना यहाँ पे बी क्या है, सी की पत्नी है, तो उल्टा है, यहाँ पे बी है सी की पत्नी, तो बी क्या हुआ, फीमेल हो गया, सी की है पत्नी, तो सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप मेल होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें यही मानना है कि मेल और फीमेल, ठीक है। आपको यहाँ पे हमने तीन रिलेशन ये बता दिए। अब चौथा जो रिलेशन आता है वो चौथा रिलेशन है पिता का, ठीक है। आपको मान लीजिए दे दे कि जो ए है वो बी का क्या है, पिता है। अब एक बात बताओ, पिता है तो पिता बड़ा होगा, अर्थात एक जनरेशन गैप होगा, ठीक है। तो जनरेशन गैप होगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए जो है बी का पिता है, तो बी का तो हमें नहीं पता कि बी मेल है कि फीमेल है, बट हमने लिख दिया बी और ऊपर हमने लिख दिया ए, अर्थात ये हमारा हो गया। यानी कि हम एक तरह से कहें कि ए ऊपर हो गया, नीचे हमारा ये बी आ गया, क्योंकि जनरेशन गैप है।
ठीक, अब आपको यहाँ पे दे दे कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है। ठीक है, बी जो है वो सी का भाई है, सी का तो हमें नहीं पता लेकिन भाई है, हमने इसको ऐसे लिंक कर दिया। अब आपको दे दे सी जो है वो डी की पुत्री है, तो डी की पुत्री होगी, तो डी हमने ऊपर मान लिया, तो डी की पुत्री है तो ये फीमेल हो गई, यहाँ पे सर्किल आ गया। अब डी की पुत्री है, अब ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, तो हमने इसको भी सर्किल कर दिया। अब एक तरीके से आप देखो तो ए का बेटा बी है, ए की बेटी सी है, डी की बेटी सी है, डी का बेटा बी है। ऐसे हम इसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा सिंपल फॉर्मूला आपको ये पता हो, और जब आपको ये सिंपल फार्मूला पता चल गया तो अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि हाँ कितने सरल क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ड्रॉप करके चले आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको पीडीएफ में मिल गया होगा, u माइनस वी का अर्थ है u जो है वो v की क्या है, पत्नी है। ठीक, दूसरा आपको मिला होगा u प्लस वी यानी कि u v की क्या है, ये पुत्री है। तीसरा आपको मिला है u डिवाइड v यानी कि u क्या है, v का भाई है। ठीक है, चौथा आपको क्या मिला है, u इंटू वी अर्थात u v का पुत्र है। ठीक है, ये आपको इतने मिल गए। अब आपको क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये देगा कि k माइनस टी डिवाइड j प्लस एल में पूछ रहा है कि k का l से संबंध क्या होगा, k का l से संबंध क्या होगा। इसको ध्यान से देखना, k का l से संबंध पूछा है अर्थात जो l है वो k को क्या कहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको दे दे कि k का l से क्या संबंध है तो मतलब होता है l k को क्या कहेगा। अगर देता कि l का k से क्या संबंध है तब होता है कि k l को क्या कहेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं बिल्कुल इसी फॉर्मूले को बेस बना के। अब इसने क्या दिया, k माइनस टी, k माइनस टी को यहाँ से देखो u माइनस वी क्या कह रहा है, u v की पत्नी है अर्थात k जो है वो t की क्या है, पत्नी है। ठीक, तो k क्या है, t की पत्नी है, तो k पत्नी है, ये सर्किल में आ गया, t की है तो ये t क्या हो गया, मेल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अगला देखो t डिवाइड j, t डिवाइड j का मतलब u डिवाइड v अर्थात u v का भाई है अर्थात t जो है वो j का भाई है। t क्या है, j का भाई है, तो यहाँ ये सिमिलर आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि j मेल है कि फीमेल है, हम रुक जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे सिमिलर इसको कर देंगे। अगला देखो j प्लस एल, यहाँ देखो u प्लस वी क्या कह रहा है, u v की पुत्री है अर्थात j l की पुत्री है। अब j जो है वो l की पुत्री होगी, तो l क्या होगा, ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि जनरेशन गैप आ रहा है, पुत्री है। अब पुत्री है तो यहाँ पे सर्किल हो गया अर्थात एक तरीके से अगर हम देखें तो t की बहन है j, ठीक है, t की पत्नी है k, ठीक है, l कौन हुआ, अब इसकी पुत्री है। जब j की पुत्री l हुई तो एक बात बताओ, t इसका क्या हुआ, पुत्र हुआ, और जब t l का पुत्र हुआ और पुत्र की पत्नी, ठीक है, इसकी क्या हो गई, पुत्र वधू, सिंपल सा आ गया। यानी कि L जो है वो K को क्या कहेगा, पुत्र वधू कहेगा। अगर क्वेश्चन ये आता कि L का क्या K से क्या संबंध है तो आता कि ससुर है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको फिर से सुनना, तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अर्थात ये पुत्र वधू हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, आप बैक ईयर का पेपर उठाएंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। और तब लगता था ये u प्लस वी क्या लिखा है, ये फलानी चीज़ें क्या लिखी हैं, ये सारी चीज़ें तब आपको लगती थी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा p इंटू टी डिवाइड j प्लस m। इसमें कह रहा है p का m से क्या संबंध है।
ठीक है, P का M से क्या संबंध है। आपको क्या दिया था वहां पे दिया था U माइनस वी का मतलब होता है U V की क्या है, पत्नी है। ठीक, आपको क्या दिया था U प्लस वी, इसमें क्या दिया था U V की क्या है, पुत्री है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया था U डिवाइड V, इसमें क्या दिया था U V का क्या है, भाई है। और अगला क्या दिया था U इंटू वी, अर्थात U V का क्या है, पुत्र, यानी कि पत्नी पुत्र भाई। ठीक है, और पुत्री, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। P इंटू टी आपको दिया है डिवाइड J प्लस M। पहले P इंटू टी का निकालो। P इंटू टी का मतलब U इंटू वी, अर्थात U V का पुत्र है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P क्या है, T का पुत्र है। ठीक है, P जो है वो T का पुत्र है, तो T ऊपर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, P का पुत्र है, इसको हमने मेल कर दिया। अगला है T डिवाइड J, यानी कि U डिवाइड V, अर्थात U V का भाई है, तो T जो है वो J का भाई है। T जो है वो J का भाई है। अब हमें पता चल गया T भाई है, तो ये भी हमारा मेल हो गया, किसका, J का भाई है, हमने J कर दिया। अब कह रहा J प्लस M, अर्थात U प्लस V, अर्थात U V की पुत्री है, तो J प्लस M का मतलब क्या हुआ, J M की पुत्री हुई। ठीक, तो M हमारा ऊपर आ गया, इसकी पुत्री हुई, ये नीचे आ गया। ठीक, अब हमें M का नहीं पता है कि M मेल है कि फीमेल है, हमें नहीं पता, तो हम ये मान सकते हैं या तो ये पिता हो सकता है या तो ये माता हो सकती है। अब चाहे पिता हो या माता हो, हमें ये तो पता है ना, ये इसका पुत्र पुत्री है और ये इसका पुत्र है। ठीक, और ये इसका जब पुत्र है तो पुत्र का जो पुत्र होता है, यानी कि बेटे का जो बेटा होता है, वो क्या होता है, एक तरीके का पोता होता है। यानी कि P का M से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है, अर्थात M P का क्या लगता है, यानी कि सॉरी P को M क्या कहेगा, है ना, कि वो पोता है हमारा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन में जैसा हमने आपको पहले बताया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा है कि इसमें दिमाग चाहिए। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के दे देगा कि ये बताइए कि किसका अर्थ है कि J N की माता है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपको ऑप्शन में देगा नंबर 1 N माइनस J इंटू वी डिवाइड M, दूसरा आपको दे देगा N इंटू J माइनस वी डिवाइड M, तीसरा ठीक है N डिवाइड M माइनस J प्लस वी, चौथा J इंटू वी प्लस M डिवाइड N। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब पूछ क्या रहा है, यहीं से आप थोड़ा दिमाग लगा लो। कह रहा है J N की माता है, J जो है वो N की माता है, तो N नीचे आएगा, J ऊपर आएगा और ये माता हो जाएगा। ठीक, बाकी हमें नहीं पता, मतलब जनरेशन गैप रहेगा। अब यहाँ पे चेक करो क्या किसी क्वेश्चन में जनरेशन गैप आपको शो होगा, तो अब कैसे चेक करेंगे, वही जो आपको मिला था ना, जिसमें क्या लिखा था आपका कि U प्लस वी का मतलब क्या है, U माइनस वी का क्या मतलब है, U इंटू वी का क्या मतलब है, U प्लस वी का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे U माइनस वी आपने लिखा था, क्या था, पत्नी है। ठीक है, U V की पत्नी है। U प्लस वी में क्या लिखा था आपने, पुत्री है। ठीक है, U इंटू वी में आपने क्या लिखा था, पुत्र है। ठीक, और U प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज प्लस 2 बार दे दिया क्या, हाँ, प्लस माइनस गुणा डिवाइड देना चाहिए इस जगह। ठीक है, U डिवाइड V में क्या है, भाई। ठीक, आपको ये दिया है। अब आप यहाँ पे चेक करो एक एक को, N माइनस जे एन से ही चेक करना है। N माइनस जे दिया है, यानी कि ये पत्नी है, तो जब N J की पत्नी हो गई तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया अपने आप देखते ही। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। इसको देखो, N इंटू जे दिया है, N इंटू जे का मतलब पुत्र है। ठीक, N इंटू जे का मतलब पुत्र, अर्थात N J का पुत्र है। N जो है वो J का क्या है, पुत्र है। सिंपल से इसमें निकल आया, यानी कि जनरेशन गैप है। अभी हमें नहीं पता, लेकिन क्या यहाँ पे निकलेगा ऐसा कुछ, N डिवाइड M में क्या निकल रहा, भाई है, N M का भाई है। ठीक है, हमने ये कर दिया यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि M माइनस जे का मतलब हुआ कि ये आपका क्या है, पत्नी है, यानी कि
एम माइनस जे, यानी कि एम जो है वो जे की पत्नी है, एम जे की पत्नी है। ठीक, ये हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे आपका प्लस जे प्लस वी, जे प्लस वी का मतलब पुत्री है, अर्थात जे जो है वो वी की पुत्री है। ठीक, यहाँ वी आप कर दो, इसको बन ही नहीं रहा क्योंकि ये दो मेल फीमेल थोड़ा ना कर पाएंगे, सिंपल सा है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका केवल और केवल क्या बचेगा, दूसरा ऑप्शन। अर्थात आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा फॉर्मूले से ही कि कौन सा क्वेश्चन इसका सही है, कौन सा क्वेश्चन इसका गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या है कि O डिवाइड L माइनस P डिवाइड M। ठीक है, और इसमें पूछा है O का P से संबंध, यानी कि PO को क्या कहेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि O डिवाइड L आपने अभी पढ़ा, U डिवाइड आपको V दिया था। ठीक है, आपको U प्लस V दिया था, U माइनस V दिया था, U इंटू V दिया था। U डिवाइड V में क्या दिया था, भाई है। ठीक, प्लस में आपको क्या दिया था, पुत्री है। माइनस में आपको क्या दिया था, पत्नी है। और गुणे में आपको क्या दिया था, पुत्र है। तो अब आप इसको निकाल लो। O डिवाइड L यानी कि भाई है, O क्या है, L का भाई है, तो O L का भाई है। ठीक, हमें नहीं पता L क्या है, L माइनस P यानी कि U माइनस P पत्नी है, यानी कि L P की पत्नी है। अब L जो है पत्नी है किसकी, P की पत्नी है, तो ये मेल फीमेल हो गया। P डिवाइड M, P डिवाइड M का मतलब क्या हुआ कि P जो है M का भाई है। ठीक है, P जो है वो M का भाई है, हमें नहीं पता M कौन है। अब एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा है O का P से संबंध, अर्थात P जो है वो O को क्या कहेगा। P की पत्नी कौन है, L, L का भाई कौन है, O। अब जब इसका भाई है तो ये कौन लगा, P इसका जीजा लगा, लेकिन पूछ क्या रहा है कि P O को क्या कहेगा, तो साला। ठीक है, गाली नहीं है, साले साहब हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। चलिए अब कुछ नया देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, इंक चेंज कर लें। हाँ देखिए कुछ नया देखते हैं। नया मान लो आपको क्वेश्चन दे दें। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में देता है। आपको दे दिया A प्लस B का मतलब है A जो है वो B का बेटा है। ठीक, A माइनस B का मतलब है पिता है, मतलब A B का पिता है। A इंटू B का मतलब है A जो है वो B का क्या है, भाई है। A डिवाइड B का मतलब क्या है, A जो है वो B की माँ है। ठीक, A इक्वल B का क्या मतलब है, A जो है वो B की बहन है। ठीक, ऐसी आपको इक्वेशन इसने दे दी है। अब इसी इक्वेशन को बेस बना के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे P इंटू आर डिवाइड Q का आशय है, नीचे आपको आंसर दे देगा कि बताइए P Q की माँ है, P R का मामा है, P Q का मामा है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन नीचे करके दे देगा, लेकिन वो तभी सही होगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया, P इंटू आर डिवाइड Q। हम P इंटू आर को देखें। अब यहाँ देखो A इंटू बी क्या कह रहा है, A B का भाई है, तो P R क्या हो गया, P R का भाई हुआ। P जो हो गया वो R का भाई हो गया, यानी कि P मेल हो गया, R का पता नहीं। R डिवाइड Q यानी कि A डिवाइड B का मतलब A B की माँ है, अर्थात R जो है वो Q की माँ हो गई। R जो है माँ किसकी हो गई, Q की, तो Q इसके नीचे आएगा, जनरेशन गैप, और ये माँ है, तो इसको हमने ऐसे नोटिफाई कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आज से आपको ऑप्शन में कई सारे दिए होंगे कि P जो है वो R की चाची है, नानी है या मामा है, लेकिन आपको जो सबसे सही क्वेश्चन उसमें निकलेगी वो क्या निकलेगी कि जो Q का मामा है ना, वो कौन है, P है। ठीक, Q का जो मामा है वो कौन है, P। यहाँ पे ये फीमेल मत जोड़िए क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं नोट कर रहा था, आपको इसने सिंपल सा दिया था। फिर से मैं इसको बता देता हूँ,
P इंटू आर, अर्थात ए बी का भाई है, अर्थात P जो है वो R का भाई है। ठीक, अब इसका ये भाई है, अब इसका भाई है, इसी का कोई R का पति भी होगा, वो तो इसने दिया नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं जो भी इसका पति है आगे चल के R डिवाइड Q, अर्थात ए बी की माँ है, अर्थात R Q की माँ है, तो यहाँ Q हो गया। अब ये इसकी माँ है, ये माँ का भाई है, तो ऑटोमेटिक अपने आप मामा जी हो गए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सवाल हैं, आप ये सवाल कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको होमवर्क में एक्सरसाइज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से फिर वो एक्सरसाइज नोट करिएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल दिया है L प्लस एम डिवाइड N माइनस O इंटू P। ठीक, काफ़ी बड़ा है लेकिन है सिंपल। ठीक, कैसे करना है इसको तो देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। L प्लस एम, A प्लस बी का मतलब क्या है, A B का बेटा है, अर्थात L जो है वो M का बेटा है। L क्या है, बेटा है किसका, M का, तो M ऊपर आ गया हमारा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर क्या दिया, M डिवाइड N, अर्थात A डिवाइड B का मतलब A B की माँ है, अर्थात M जो है वो N की माँ है। M जो है N की माँ, N की माँ होगी तो सिंपल सी बात है इसकी माँ होगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे नोट करो, नीचे ही आएंगे जनरेशन गैप में। फिर क्या कह रहा, N माइनस O, A माइनस B का मतलब पिता, अर्थात N जो है वो O का पिता है, N जो है वो O का पिता है। जनरेशन गैप हो रहा, यहाँ पे O कर दो, पिता है, तो ये एक तरीके का मेल हो गया। ये हमें नहीं पता O क्या है। ठीक, आगे देखो O इंटू P, यानी कि A इंटू बी का मतलब A B का भाई है, अर्थात O P का भाई है, तो O जो है वो P का क्या है, भाई, ये भी मेल हो गया। हमें ये नहीं पता फीमेल है कि मेल है, ना तो हमें इसका पता है, ठीक है, और ना ही हमें यहाँ पे ये पता है कि इन दोनों में कौन मेल फीमेल है। बट यहाँ एक चीज ध्यान देना, आपको जब दिया है L प्लस एम, L प्लस एम का मतलब A B का बेटा है, यानी कि M L का बेटा है, ये तो मेल हो गया। फिर कह रहा M डिवाइड N, अर्थात A B की माँ है, तो यानी कि M N की माँ है। जब ये भी इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। सिंपल सी बात है, दोनों भाई भाई हो गए। अब दोनों भाई भाई हो गए और यहाँ पे क्या कह रहा है कि माँ है A B की, तो ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई अपने आप। ठीक है, क्योंकि माँ है, तो अब L की भी माँ हो गई और N की भी माँ हो गई। अब इनकी जब माँ हो गई तो आपको ऑप्शन में देगा, ये बताइए क्या ये ऑप्शन सही है, L P का चाचा है या P L का चाचा है ना, या P जो है वो N का मामा है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपको देगा। तो अब आप यहाँ चेक करो, L P का चाचा है ये क्वेश्चन, L कहाँ है ये, P कहाँ है ये, N का एक बेटा है O, उसी का एक भाई है P। तो एक बात बताओ, जब ये इसका बेटा ही है तो ये भी इसका बेटा हुआ, और जब ये इसका बेटा हुआ तो ये इसके भाई साहब हैं, तो चाचा अपने आप लगे, अर्थात L P का चाचा है। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको ये ऑप्शन वाले मिलेंगे, अभी तो बस आप यहाँ पे फॉर्मूले सीख लें, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका P माइनस क्यू डिवाइड R प्लस S। ठीक है, इसको देखते हैं। P माइनस क्यू दिया, A माइनस B मतलब पिता, यानी कि A B का पिता है, तो P क्या है, Q का पिता है। Q का कौन है, पिता, कौन, P। ठीक, इसको हमने ऐसे कर दिया। फिर पूछ रहा है क्या कि Q डिवाइड R, Q डिवाइड R का मतलब A B की माँ है, यहाँ जब देख रहे हैं तो Q क्या हो गई, R की माँ हो गई। Q जो हो गई वो माँ हो गई किसकी, R की, तो नीचे आ गया, यहाँ पे माँ, तो फीमेल हो गई। ठीक, अब फिर आपको क्या दिया है, R प्लस S, R प्लस S का मतलब A B का बेटा है, जब A प्लस B में देखते हैं तो R S का बेटा हो गया, R जो हो गया वो S का बेटा हो गया। अब S का बेटा होगा जब इसकी माँ है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, ये पति हो जाएंगे Q के। अब जब Q के पति हो जाएंगे, बेटा बोल रहा है तो R भी मेल हो जाएगा। तो अब आप ऐसे इक्वेशन निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या SP का दामाद है, ठीक है, SP का दामाद, ठीक
ठीक है। तो S जो है ये P का दामाद दिख नहीं रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये पिता हैं, ये इनकी बेटी हैं। अब बेटी की शादी S के साथ हुई तो ऑटोमेटिक जो हो गए P से S का संबंध क्या हो गया, दामाद का। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। इनको बोलते हैं टाइप 1 के सवाल। आपको ऐसा ही देगा टाइप 1, तो आप इन टाइप 1 के सवाल को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं अपने टाइप 2 के सवाल। टाइप 2 के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, इस बार भी यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो हम इन टाइप 2 के सवाल को देखते हैं, और टाइप 2 को जब कवर कर लेंगे फिर हमारी क्लास कवर हो जाएगी। 2 ही 3 सवाल के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या देता है आपको। सवाल आपको देता है के जो है वो टी का क्या है, भाई है। एम जो है वो के की क्या है, माता है। बिल्कुल आप ऐसे ही देख लिया करें सवाल। फिर आपको दिया डब्लू जो है वो एम का क्या है, भाई है। और डब्लू किस प्रकार, आपसे क्वेश्चन पूछा है डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है, ठीक है। मतलब टी डब्लू को क्या बुलाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अब आप एक बात बताओ, आपको दिया है कि के जो है वो टी का भाई है। तो के क्या है, टी का भाई है, तो हमने इसको टी को ऐसे कर दिया, ठीक। के जो है वो टी का भाई है। एम के की माता है, एम जो है वो के की माता है, जनरेशन गैप, इसको ऊपर हमने कर दिया एम को। फिर क्या कह रहा है कि डब्लू एम का भाई है, डब्लू जो है वो एम का भाई है, ठीक। हमने इसको ऐसे कर दिया। अब पूछ रहा है टी डब्लू को क्या बुलाएगा। तो एक बात बताओ, ये माता है, ये इसका बेटा है, ठीक। और ये भी कोई ना कोई बेटा या बेटी ही होंगी, ठीक, मान के हम चलते हैं। अब जब इसका भाई है एम का और ये आपके माँ हैं, तो माँ का जो भाई हुआ वो आपका कौन लगे, मामा जी। तो एक तरीके से हमने मान लिया कि टी डब्लू को क्या बुलाएगा, मामा कह के, ठीक। ऐसे सिंपल तरीके से आपको ये सवाल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका बी ए का पति है, ठीक है। दूसरे कंडीशन है सी डी का इकलौता पोता है। पोता का मतलब समझते हो, बेटे का बेटा, यानी कि 2 जनरेशन गैप, ठीक। फिर लिखा है यहाँ पे एक लाइन समझना, जो ई की पत्नी है। जो और शब्द से संभल कर रहना, अभी हम बताएंगे। जो ई की पत्नी है और ए की सास है। अब पूछ रहा है अतः बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें ध्यान दीजिए। 2 चीजें क्या ध्यान देनी है, आप लिख लीजिए कहीं पे। जब भी आपको जो शब्द लिखा मिले, ठीक है, ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है। बाद वाले का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे सी डी दिया है ना, तो जो शब्द किसके लिए, डी के लिए, ठीक। और अगर आपको दे दे और शब्द, ठीक है, तो और हमेशा क्या होता है, पहले वाले के लिए। जैसे सी डी में सी, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा कि डी जो है वो डी ई की पत्नी है, अर्थात डी ए की जो है वो क्या है, सास है, ठीक। इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको नोटिफाई करेंगे, ठीक। पहले वाले के लिए और बाद वाले के लिए, यहाँ पे सी से। चलिए अब सवाल देखते हैं, तब आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी, इसको कैसे करना है हमें, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बी ए का पति है, तो बिल्कुल लिख लो बी जो है वो ए का क्या है, पति है। अब ये पत्नी ही होंगी, ये पति ही होगा, इसको हमने ऐसे कर दिया। सी डी का इकलौता पोता है। सी जो है वो डी का इकलौता पोता, मतलब डी ऊपर होगा तब इनका ये बेटा होगा, इनका बेटे का ये सी होगा, ठीक। पोता है, पोता का मतलब मेल है एक तरीके का, हमने सी को मेल कर दिया। फिर कह रहा है जो ई की पत्नी है, मतलब ई की पत्नी है कौन, डी, ठीक है। डी की पत्नी कौन, ई की पत्नी है कौन, डी, क्योंकि जो आया है तो ये ई हम डी हमने कर दिया। फिर आपसे कह रहा है और ए की सास है, ए की सास मतलब ए की सास कौन लग रही है, डी, ठीक। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देख लो बी क्या संबंधित, जब डी इसकी पत्नी है और डी का जब बेटा बी है तो ई का भी बेटा बी ही होगा,
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ई का पुत्र है बी। ठीक, फिर से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा बी ए का पति है। बी जो है वो ए का, हमने यहाँ पे कर दिया बी जो है वो ए का क्या है, पति है। अब ये पति पत्नी हो गए। सी डी का इकलौता पोता है। सी जो है वो डी का इकलौता पोता, हमने मान लिया कि डी का इकलौता पोता है, तो डी का एक कोई होगा, उसके बाद सी होगा, पोता है, हमने इसको कर दिया। फिर कह रहा है जो ई की पत्नी है। अब ई तो एब्सेंट है, तो कौन ई की पत्नी होगा, डी होगा ई की पत्नी। ठीक है, ई की पत्नी हमने डी मान लिया, तो ई की पत्नी है तो ई मेल हो गया, डी फीमेल हो गया। और ए की सास है। ए की सास का मतलब कि जनरेशन गैप। ठीक है, यानी कि इसकी माँ, तो इसकी माँ कौन है, डी है, तो ए की सास हो गया। ठीक, अतः बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये डी को कह रहा है कि जो ए की सास है, तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि एक जनरेशन गैप दिखा रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करके 2 बार करिएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं आए तो स्किप कर दीजिए, प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा क्या कि x और y भाई हैं। ठीक है, r y का पिता है, s t का भाई है। ठीक है, और x का मामा है। सवाल को पढ़ेंगे अपने आप उत्तर आ जाएगा। t का r से संबंध क्या होगा। ठीक है, ये आपको सवाल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हमें कैसे करना है, तो इसको हम थोड़ा कलर चेंज ही कर लें। हाँ चलो, x और y भाई हैं, तो x और y ये भाई हैं, हमने मान लिया। ठीक, अब भाई हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों दोनों मेल हैं। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, तो आर जब पिता होगा तो वाई का भी होगा, एक्स का भी होगा, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। एस टी का भाई है, क्या कह रहा है, एस जो है वो टी का भाई है, टी का भाई है, लेकिन टी का नहीं पता है, लेकिन एस भाई है, तो हमने रख दिया कि एस क्या है, भाई है किसका, टी का। टी हमें नहीं पता टी क्या है। और एक्स का मामा है, एक्स का मामा कौन है, ध्यान से सुनना, एक्स का मामा कौन है, एक्स का मामा है और दिया है एस। ठीक है, ये मामा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जनरेशन गैप ऑलरेडी है, एक्स का मामा है, तो ये जनरेशन गैप ऊपर हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि टी का आर से संबंध क्या होगा, वैसे जरूरत ही नहीं है आपके पूछने की, टी का एस से संबंध क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये आर है, ये टी है, इसी का आपसे क्वेश्चन पूछा, टी का आर से संबंध क्या है, यानी कि टी आर को क्या कह के बुलाएगा। ये एक टिपिकल सवाल है। ठीक, क्योंकि इस पे हमें बहुत सारी चीजें बीच की नहीं दी हैं कि एस का आर से क्या संबंध है, एस क्या है, मामा तो दिया है, एस मामा है मतलब मेल हो गया, लेकिन टी के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो कई सारे रिश्ते हो सकते हैं, जैसे टी से क्या क्या संबंध हो सकते हैं, एक तो माँ का हो सकता है, ठीक है, एक तो मौसी का हो सकता है, एक मामा का हो सकता है। कैसे, माँ का मतलब कि मामा यानी कि अगर ये पत्नी आर की होती, ठीक है, मामा कैसे, साली आर की होती, ठीक, साला कैसे आर का होता है ना। तो इस तरीके से, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखना। और कई बार तो क्या होता है कि आपको दे देगा कि जानकारी का अभाव है या तथ्यों का अभाव है, तब आप उस क्वेश्चन को वहां पे उसी ऑप्शन को टिक करेंगे कि हाँ यहाँ पे तथ्यों की जानकारी का अभाव है, तब आप उस क्वेश्चन को ऐसा मान लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब आज का लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जो पहले भी मैंने बताया, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, वो मैंने इसलिए लिया था ताकि कई बार आपको जब ऑप्शन में ना समझ में आ रहा हो तब भी आप वहां पे लगा सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि ए पुत्र है किसका, क्यू का, क्यू और y बहनें हैं, ठीक है, y की माँ z है, p पुत्र है z का। घबराना नहीं, इतनी जानकारी बिल्कुल सिंपल है। तो पूछा है उसने
निम्न में कौन सा संबंध सही है। ठीक, तो हम इसको संबंध को देखेंगे विकल्प को, लेकिन इससे पहले चलो लिख ही लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए का मामा पी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है पी और वाई बहनें हैं, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है ए का चाचा पी है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है ए और पी चचेरे भाई बहन है। ठीक है, ऐसे आपको दे दिया इसने। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसको करते हैं पहले छोटे से करेंगे, फिर हम इसको बड़े में करेंगे। ठीक, यदि ए पुत्र है क्यू का, है ना, ए पुत्र है क्यू का, तो एक बात बताइए, क्यू का पुत्र है कौन, ए, तो ये हमारा मेल हो गया, ये पुत्र हो गया। अभी हमें नहीं पता क्यू और वाई बहनें हैं, तो क्यू और वाई बहनें तो फीमेल हो गई, ये ऐसे हो गई। ठीक, दोनों। वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है, जेड, ये भी फीमेल हो गई। अब एक बताओ, जब वाई की माँ जेड है तो क्यू की भी माँ जेड ही होगी। ठीक, फिर कह रहा पी पुत्र है जेड का, पी जो है वो पुत्र है किसका, जेड का, तो जेड इसका पुत्र हो गया। तो एक बात बताइए, इसी की माँ है, इसी की बहन है, तो ये वाई और जेड, या कहें क्यू और वाई क्या हो गई, जेड की बहनें हो गई। ठीक, तो जेड की, सॉरी, पी पुत्र है, पी पुत्र है जेड का, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, जेड क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, पी पुत्र है जेड का। एक मिनट रुको, इसको स्किप कर दें। हाँ, बोल कुछ और रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। ठीक है, यहाँ पे पी ये पुत्र है, ऐसा आपका बन गया सिंबल। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि क्या संबंध, ए का मामा पी कहाँ है, ए का मामा क्या पी लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये इसकी माँ है, ये माँ की बहन है, ये मामी हो गई। ठीक है, सॉरी मौसी हो गई। ठीक है, और ये इसका भाई है क्यू का, तो ये इसके मामा हो गए। ठीक, यही सही हो गया हमारा ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत नहीं। अब देख लो, पी और वाई बहनें हैं क्या, नहीं, पी और वाई भाई बहन है, तो ये गलत हो गया। ए का चाचा पी है, ए का चाचा कैसे, चाचा तो तब होता ना जब ये भाई होता, इसका मतलब पति का भाई होता। ठीक, यानी कि इनके पिता का भाई होता, लेकिन वो तो पत्नी का भाई है। ठीक, तो ये गलत हो गया। ए और पी चचेरे भाई बहन है, ए और पी कहाँ जनरेशन गैप दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल सा आपका आंसर इसका ए आ गया, यानी कि ए का मामा पी है। तो इस तरीके से आपने आज की अपनी इस क्लास को कवर किया, अर्थात हमने ब्लड एंड रिलेशन के 2 टाइप कवर कर लिए। आगे हम इसमें जो भी टॉपिक टाइप हैं 3, 4, 5, 6, उन टाइप को भी कवर कर लेंगे। ठीक, आपकी जब ये पूरी क्लास कवर हो जाएगी, अर्थात जब इसके तीनों पार्ट आपके आ जाएंगे, तब हम आपको जितने भी प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं वो प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे, और आपको उन्हें होमवर्क में करके हमें दिखाना है। होमवर्क की डायरी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ ब्लड एंड रिलेशन के। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।